कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वहां पर चाहे सात्विक विपिन को देखकर भागने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि वही दूसरी ओर फकीर को तो कोई और दूसरी ही चिंता थी। वह तो अभी उस तलवार को देख रहा था, क्योंकि कई सैकड़ों वर्षों से वह वहीं पर ही रह रहा था, और वह जितनी अच्छे से सात्विक नहीं जानता था ना, उतने अच्छे से वह जानता था कि तलवार उसके साथ में क्या कर सकती थी। क्योंकि एक बार अगर विपिन ने यहाँ पर उस तलवार को अपने काबू में कर लिया, तो उसके बाद में ना तो वो सात्विक को छोड़ता ना उसको। और यहाँ पर अगर वो सात्विक को पहले ही वहां से हटा देता, तो उसके बाद में वह सारा सारा दोष सात्विक के ऊपर मल सकता था। और इस समय फरीद को केवल अपनी मौत के ज्यादा कुछ भी नहीं था। अगर वास्तव में कोई और भी होता ना, चाहे से उसके फैमिली का दूसरा मेंबर, तो वह उसको भी यहाँ पर कुर्बान करने के लिए तैयार था। इसी वजह से बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जल्दी से अपने छोटे भाई को वहीं पर ही दफन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने तो वहां पर उस चीज के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया कि आखिरकार वहां पर हो क्या रहा था। और इसके अलावा पहले से क्लोन वहां पर उसकी सेफ्टी कर रहा था, और वही उसको सभी वारों से बचाने के लिए तैयार बैठा था। अभी तो वह वहां पर उस तलवार सार की बुक को पढ़ रहा था, जो कुछ समय पहले जब वह स्वर्गीय की लाइब्रेरी का यूज कर उसको बनाया था ना, तो उसी को वह आत्मसात करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे वहां पर विपिन की आभा फूटती गई, और धीरे धीरे उसके अंदर से ओरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वास्तव में वो बहुत ही प्यारा ओरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई स्वर्ग से उतरा हो और उसके अंदर से कोई दिव्य ओरा बाहर निकल रहा हो। पूरे आसमान को वह जगमगा देता है। आसपास के फूल भी वहां पर खिलने लगते हैं। धीरे धीरे अब वैसे ही करते करते विपिन का शरीर अभी ऐसे दिखने लगा था जैसे कि उसका शरीर शरीर ना होकर एक तलवार हो, वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जब विपिन ने वहां पर पूरी तरह से तलवार सार को सीख लिया था, तो उसके साथ में वो महसूस कर पा रहा था कि उसके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए हैं। वह अंदर ही अंदर से महसूस कर पा रहा था कि वो वहां पर बहुत सारी तलवारों को एक ही बार के ऊपर संभाल सकता था, यानी कि उन्हें अपने कंट्रोल के अंदर कर पाता। हालांकि वहां पर वह कर तो सकता था, लेकिन उन्हें एक ही विचार के साथ में अपनी बात को मनाने पे कामयाब करने के लिए उसे सबसे पहले तलवार का मंजूरी लेनी होगी। यह पावर तो बहुत ही बढ़िया है। पिन अपने आप को देखता है, वह महसूस करता है कि हाँ, वास्तव में उसकी हाथों के अंदर पैरों के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे तलवार चुप कर बैठी हो। और अगर अब वहां पर विपिन केवल अपने मुख को हथेली वगैरह का साथ देता है ना, तो वहीं दूसरी तरफ अब वह तलवार का यूज अच्छे से कर सकता था। वहां पर तलवार तो उसकी और भी अच्छी तरह से शक्ति को बढ़ा सकती थी। ऐसे सोचते सोचते अचानक से विपिन के दिल के अंदर एक ख्याल आता है, और वह उसके बारे में सोच रहा होता है कि अचानक से वो अपने सर के ऊपर मारता है तेरी की तो फालतू के खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाले काम मत कर विपिन, क्योंकि तेरे को पता है कि तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। विपिन अभी ये सोच रहा था कि वह यहाँ पर अपने क्लोन को वापस से एक और बार चैलेंज दे सकता था, क्योंकि इस बार उसने यहाँ पर तलवार का सार जो समझ लिया था, उसको ऐसा लगने लगा था शायद वह यहाँ पर अपने क्लोन को फिर से बराबरी दे सकता था। हालांकि अब वह समझ गया था कि वह कितना ज्यादा गलत समझ रहा था। अरे विपिन, तुझे पता नहीं है कि अगर तूने यहाँ पर कुछ सीखा है, तो वहीं दूसरी तरफ तू आराम से जो तेरा क्लोन है वह तेरे से सारी चीजें सीख सकता था, क्योंकि तुम दोनों साथ में जुड़े हुए जो थे, तुम्हारे दिमाग आत्माएं एक थी, तो वहां पर वह आराम से तुम्हें हरा सकता था, क्योंकि विपिन तो एक नॉर्मल मनुष्य था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जो उसका क्लोन था ना, वो कोई नॉर्मल थोड़ी ना था। अरे वह तो एक महान दिव्य, उससे भी दिव्य था, क्योंकि उसको एक लोटस द्वारा बनाया गया था, जो दिव्य लोटस के नाम से जाना जाता है। और अगर वह यहाँ पर उसको चैलेंज करने के बारे में सोच लेता, तो फिर क्या होता? तो फिर वही होता जो हमेशा से होता हुआ आया है। वह जमीन के ऊपर पड़ा होता और क्लोन उसके ऊपर डांस कर रहा होता, और ऊपर से हारता जो अलग, और उसके ऊपर से उसकी बेइज्जती होती जो क्या। वैसे भी क्लोन तो कभी छोड़ता ही नहीं था, वो तो हमेशा उसकी वहां पर बेइज्जती करने के अंदर रहता था। बस जब उसको चांस मिले तब वहां पर विपिन की बेइज्जती कर कर चला जाए। इसी वजह से वहां पर विपिन ने अपने दिमाग के अंदर वो सारे ख्याल निकाल दिए जो उसके दिमाग के अंदर फालतू के आ रहे थे। वहां पर जल्दी से वो अपनी आंखें खोलता है, तो वो पाता है कि उसके सामने अभी वही तलवार थी जो स्टेज के ऊपर थी, और वह विपिन के सामने झुकी हुई थी। वह थोड़ा सा पैसे काम भी रही थी। और इसके अलावा विपिन ने जैसे वहां पर अपनी आंखें खोली ना, वहां पर वह देख पा रहा था कि आसपास की जितनी भी ज्यादा तलवारें थी ना, वो उसके सामने झुकी हुई थी और काम सी रही थी। भाई उन सभी को ऐसा डरते हुए देख कर अभी विपिन समझ गया था कि आखिरकार क्यों थोड़े समय पहले वहां पर क्लाउड सोर्ड रेशमा से इतना ज्यादा क्यों डर रही थी, क्योंकि वहां पर विपिन केवल अपने दिमाग के अंदर एक हल्की सी चीज सोचता, और उसी के साथ में सभी की तलवारों की जो धड़कनें थी ना, वह बढ़ जाती, क्योंकि आखिरकार
चाहे से वो तलवारें थी, लेकिन उनके अंदर भी आत्माएं थी, और आत्माओं या हो इंसान, उनके अंदर हमेशा डर तो बेटा ही रहता था। जैसे गोल्डन ओरिजिन खड़ाई को ले लो, जब वहां पर विपिन ने उसका इलाज करने के लिए कोशिश की थी, तो उस समय तो उसके जो लोहे के पैर थे ना, वो कपाने लगे थे। इतना होने के बाद में फिर विपिन कुछ महसूस करता है, तो वो पीछे पलट कर देखता है कि अभी फकीर अपनी जगह पर घुटने टेक कर बैठा हुआ था। वह चाय से अभी बिल्कुल शांत दिखने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि विपिन वहां पर उसके अंदर जो थर थर कांपने वाला कंपन हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर मशीन फिट कर दी हो, जो वहां पर वाइब्रेट कर रही हो, उसी की तरह वो बिल्कुल अभी थर 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 कांप रहा था। वहां पर उसके तो डर की मारे पेंट और उसके पसीने से पूरी आस्तीन गीली होकर पड़ी हुई थी। फकीर वैसे भी पहले यहाँ पर विपिन का कोई मुकाबला था ही नहीं, और अब तो यहाँ पर उसके सामने वह पहले तो हाई लेवल की तलवार आ गई, और उसके बाद में मध्य स्तर की तलवारें आ गई, जो वहां पर विपिन की बात मानने के लिए तैयार थी। केवल विपिन यहाँ पर एक चुटकी बजाता ना, तो उसके साथ में वहां पर उसके 100 से अधिक टुकड़े हो जाते। इसी वजह से उसके दिमाग में एक ही विचार था कि बस घुटने टेक दिए जाएं। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने जब उसको देखा, तो उसके साथ में समझ गया कि वो बंदा वहां पर अब मेरे से मजाक। विपिन वहां पर समझ गया, अब यहाँ पर जो फकीर था ना, वो डर के मारे अब कभी भी चीटी कर सकता था, और उसके मारे विपिन हंसने सा लगा था, और वह देख पा रहा था कि घुटने टेक कर वो भी उससे माफी ही मांगे जा रहा था। इसी वजह से जल्दी से उसने उसके ऊपर से ध्यान हटाया, और उसका ध्यान अभी कहीं और जा ही रहा था कि अचानक से वह कुछ दूर देखता है कि सात्विक मरा हुआ पड़ा था। है क्या यहाँ पर सात्विक मर गया? हालांकि जब सात्विक को विपिन ने देखा, तो वहां पर क्लोन उससे टेलीपैथी द्वारा बोलता है, विपिन बात कुछ ऐसी है कि जो ये फकीर है ना, ये बहुत ही बड़ा हरामी है। जहाँ पर ये अपने उसको छोटा भाई बोल रहा था ना, वह ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी ने खुद ने यहाँ पर इसे 2 टुकड़े करे हैं, और इस तरह से इसको यहाँ पर जमीन पर गिराया हुआ है। क्या क्या वास्तव में तुम सच कह रहे हो? क्लोन की बात सुनने के बाद में विपिन हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वास्तव में क्या वह अपने छोटे भाई की वहां पर जान ले सकता था। उसी के साथ में अब वह समझ चुका था कि अभी फकीर बहुत ही बड़ा हरामी था, यानी कि वह केवल अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकता था। इसी वजह से ऐसे बंदों के ऊपर कभी भी वह भरोसा तो इसी वजह से वह कभी भी ऐसे बंदों के ऊपर तो भरोसा कर ही नहीं सकता था। वही उसके बाद में विपिन अपने क्लोन के साथ में टेलीपैथिक संदेश के साथ में बातें करता है, और उसके बाद में फिर से वह जो स्टेज के ऊपर तलवार लगी हुई थी ना, उसकी तरफ देखने लगता है। वहीं जब तलवार ने देखा कि विपिन अभी उसी तरफ ही देख रहा था ना, तो वह विपिन से कहती है, विपिन मुझे तुम यहाँ से बाहर निकाल लो। मुझे कई ज्यादा समय यहाँ पर हो चुका है, और जब से ओल्ड मेस्ट्रो यहाँ से गए हैं ना, तो तब से यहीं पर ही मैं फंसा हुआ हूँ। इसके अलावा अगर तुम्हें यहाँ पर ओल्ड मेस्ट्रो की विरासत चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। पता नहीं मुझे किस तरह से यहाँ पर सील कर रखा गया है। प्लीज मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये वास्तव में एक बहुत ही बड़ा श्राप है, और इतने ज्यादा समय से मैं यहीं पर ही अटका हुआ हूँ। वास्तव में जो ओल्ड मेस्टर की वो तलवार थी ना, वो बहुत समय से यहाँ पर ही अटकी हुई थी। हालांकि वहां पर वह कुछ समय पहले तो हाइबरनेशन के अंदर चली गई थी, लेकिन यहाँ पर अभी फकीर द्वारा उसको उठाए जाने पर वह उठ चुकी थी, और अब वह यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ क्या क्या तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो? विपिन परेशान हो जाता है। वह अभी ये सोच रहा था कि आखिरकार अब वह उसको बाहर कैसे निकाले, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा ताकतवर होने के बाद में वह खुद यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो फिर वह ऐसा कैसे कर सकता था? इसी विचार के साथ में उसने जल्दी से तलवार से पूछा, हाँ मैं तुम्हें बाहर तो निकालना चाहता हूँ, हालांकि मुझे ये पता नहीं कि मैं तुम्हें कैसे बाहर निकालूं, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा ताकतवर हो, तुम खुद को बाहर नहीं निकाल पाई, तो मैं कैसे तुम्हें बाहर निकाल पाऊंगा? जहाँ पर विपिन ने अभी उस स्वॉर्ड से वह सवाल पूछा ही था ना, उसी साथ में अब उस तलवार के ऊपर भी पसीने आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर अभी पूरी चीजें वो सेंस कर पा रही थी। वह वहां पर विपिन से कहती है, बात कुछ ऐसी है विपिन, मुझे बहुत ही ज्यादा समय हो गया है इस जगह से अटके हुए, और जब ओल्ड स्वॉर्ड मिनिस्टर यहाँ से गए थे, यानी कि मेरे पुराने मालिक, तब उन्होंने यहाँ पर मुझे अटका तो दिया था। हालांकि उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि जब कोई यहाँ पर आएगा तो उसे कैसे तलवार सार का यूज करते हुए मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। इसी वजह से मुझे भी अभी इसके बारे में पता नहीं है कि मैं कैसे तुम्हें बता सकूं कि मुझे कैसे बाहर निकालना है। वास्तव में अभी तलवार बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर उसकी तो पूरी इज्जत ही चली गई हो। वही उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर पकड़ लिया, और उसने कहा, क्या क्या कहा? अब तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता? लेकिन अब विपिन जानता था कि यहाँ पर वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था। इसी वजह से बस एक गहरी सांस लेता है और बाहर छोड़ता है।
ठीक है, अब तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता, तो मुझे इसके बारे में देखना होगा कि आखिरकार अब तुम्हें कैसे इस जगह से बाहर निकाला जा सके।